उन्होंने कहा कि उनकी बेइज्जती है, वो तो प्रधानमंत्री की मटेरियल। पर हमसे पूछिए मत, ये सब अनावश्यक बातें हैं। बड़ी मछली को खुद है, उसका बाप है, उसका है। केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और उसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो चर्चाएं हो रही है कि वो उप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिसको लेके नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं, डिप्टी सीएम भी हैं वो विजेंद्र यादव। जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, पहले आपको हम बयान सुनवा रहे हैं। और एक दूसरा सवाल पॉलिटिकल है कि तेजस्वी यादव से पूछा गया कि विधायक ने ये कहा था कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी बेइज्जती है, वो तो प्रधानमंत्री की मटेरियल। पर हमसे पूछिए मत, ये सब अनावश्यक बातें हैं, इसका कोई औचित्य नहीं। तो क्या सरकार ये बदले की भावना से काहे को सरकार विकास की, सबका विकास, सबका काम, सबका उत्थान, इस पर नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम निर्धारित रहा था, उसी पर सरकार चल। सर एक और अंतिम सवाल सर, सम्राट चौधरी ने मंच से कहा, निगरानी जो जागरूकता भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान था उससे पहली बार शायद किसी मुख्यमंत्री से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, लेकिन ये कहा वहाँ मंत्री जो मौजूद थे, मंत्री भी अगर समझते हैं कि हम करप्शन करें तो बच जाएंगे। कोई कानून से बाहर जाएगा तो फंसेगा ना। कानून की सीमा यहाँ पे मुख्यमंत्री भी समझा पाए हैं, ये कोई नई बात। चलिए ठीक है। बहुजन महापंचायत जो आरा में होने वाला है जगदीशपुर में 5 तारीख को, उसको लेकर जदयू कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है। क्या उसमें लिखा हुआ है कि एनडीए समर्पित बहुजन महापंचायत, तो क्या आप लोग उसके समर्थन में हैं? हमको नहीं जानकारी। सर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो घटना हुई काउंटर मामले में, उसमें बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, छोटी मछलियों को बताया जा रहा है। कौन बड़ी मछली उसका नाम तो बता दे। बड़ी मछली को खुद है, उसका बाप है, उसका है। वो तो कह रहे कि हम लोग 2 कमरे के रूम में आते थे, आप 2 कमरे में ही चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कौन उसको माहौल में रखना चाह रहा है? माहौल में कौन रखना चाह रहा है? जैसे आवाज तो अपने माहौल में आए, चारा घोटाला किए तो फिर चले गए। शांत रहिए। चलिए सर एक सवाल ये है कि स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स सरकार लगाने लगी है, ये दूसरा प्रस्ताव आने वाला है कि ग्रामीण और पंचायत इलाकों में एक घर से ईयरली 1200 रुपया टैक्स लगाएगी। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जीने का हक छीन रही है बिहार में, तो कैसे? टैक्स पर टैक्स। गाड़ी अगर आप चलाते हैं एनएच पर देते हैं टैक्स की नहीं, स्टेट हाईवे पर भी टैक्स देना कौन गुनाह? पैसा आएगा कहाँ से? मेंटेनेंस होगा कहाँ से? रेवेन्यू भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। तो कहा जा रहा है कि खजाना खाली है, पैसा नहीं है। खजाना खाली है तो इस्तीफा कर दो, दरबारी मिलेगा। खजाना समझता है जो खाली है, उसको क्या जानकारी है खजाने? 13,000 करोड़ रुपया पिछले 3 महीने में टैक्स आया, पिछले साल से 11% ज्यादा। जांच चल रही है, सही को पैसा मिलेगा, गलत को पैसा मिलेगा। सवाल सर ग्रामीण पंचायत के इलाके में वहाँ एक प्रस्ताव मीडिया में खबर आई है, पंचायती राज विभाग का एक प्रस्ताव या तो फाइनल डिपार्टमेंट आपके यहाँ क्या हो, उसमें है कि एक घर पर 1200 रुपया ग्रामीण इलाकों में डेवलपमेंट को लेकर के सरकार टैक्स लेगी। तो ये कहाँ तक सही? अर्बन एरिया में टैक्स नहीं देता, लोग अर्बन एरिया में तो टैक्स देता ही है। टैक्स देगा बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम पंचायत को। बहुत पैसा लगता नहीं था, पहले भी लगता था, नहीं लगता पैसा नहीं। तो आपने विजेंद्र प्रसाद यादव का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो चर्चा है बेबुनियादी है, बेअर्थी है, इसका कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार
वो प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने इनकाउंटर मामला पे कहा है कि जो कानून से बाहर जाएगा उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। आलोक कुमार, हेडलाइन मिरर, पटना।